हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। आज वर्कशीट नंबर 17 है और डेट है 13 अगस्त 2021। तो क्लास 10th की ये वर्कशीट बेस्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की हमारी वर्कशीट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो एक एक चीज़ हम समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो बना है वो VARY वेरी शब्द से बना है। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, जो चेंज होता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है, उसको हम वेरी कहते हैं। तो वेरी से बना है वेरिएबल, यानी कि जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती तो हम उसको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी ABCD हम लेट कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है? हमारे वेरिएबल हैं। अब कितने वेरिएबल की बात हो रही है यहाँ पे? टू वेरिएबल की बात हो रही है। टू वेरिएबल। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेशन। समीकरण के लिए या इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल टू का निशान। ठीक है, अगर ये इक्वल टू का सिंबल नहीं होगा तो वो इक्वेशन भी नहीं होगी। बहुत सिंपल समझते हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, और लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे? लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हमारी वर्कशीट में लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ इक्वेशन विथ टू वेरिएबल इन विच हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे इक्वेशन की है जिसकी जो वेरिएबल की डिग्री है, ठीक है, जैसे x या एक्स स्क्वायर या वाई क्यूब, इसको हम डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे जो है डिग्री 1 की बात हो रही है। तो यही लिखा हुआ है विच इज़ हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1, जिसकी डिग्री जो है वो 1 होगी। ठीक है, यानी कि स्क्वायर वाले, क्यूब वाले या इससे बड़ी पावर वाले नंबर नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो इक्वेशन यूज़ होंगे वो टू वेरिएबल वाले इक्वेशंस यूज़ होंगे। ठीक है, तो जैसे एक वेरिएबल मैंने x मान लिया, दूसरा मैंने y मान लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक, जैसे मैंने लिखा 2x माइनस वाई 3y इक्वल टू 4 सपोज कीजिए। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो यहाँ पर जो x और y क्या है? हमारे वेरिएबल है, और 2 3 4 ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी वर्कशीट के अंदर वो है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म क्या होती है? ये है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। उसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। अब हम सीखते हैं इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है यानी कि ग्राफिकली हम उसको ड्रॉ करते हैं, यानी कि ग्राफ बनाते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो हम कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे, इसी को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो देखते हैं, जब हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या होगा? ये 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? पहली लाइन जो है दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करेगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है ये हमारी, मान लेते हैं एक लाइन ये है और दूसरी लाइन हमारी ये है। ये दोनों लाइन क्या कर रही है? दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट पे कट करेगी। ऐसा हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों कहीं कट ही नहीं करे, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो दूसरा केस में हमारा ये हो सकता है। और तीसरा केस जो है वो कोइंसिडेंट लाइन्स होता है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये है कि जो एक लाइन हमने खींची हुई है दूसरी लाइन भी ठीक इसके ऊपर ही आ जाए। ठीक है, तो देखो जैसे दोनों लाइनें जो है एक ग्रीन और रेड एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये हमारी जो होगी कोइंसिडेंट लाइन्स होगी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन आ सकती है। पहली कंडीशन में हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन आ सकती है, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। दूसरा हो सकती है लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे, कट ही नहीं करे, वो पैरेलल बन जाए।
और तीसरा देखा कि लाइन जो है ओवरलैप करती है, यानी कि एक के ऊपर एक जो लाइन जो है वो आ जाए, इसको हम कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से क्या पता लगता है? इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि अगर लाइन जो है एक पॉइंट पे कट करती है तो उसका एक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कट करती है तो इसका एक सोल्यूशन निकलेगा। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट पे कट कर रही है तो इसका एक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक, उससे हम x और y की वैल्यू चेक करेंगे और फिर निकालेंगे। सिमिलरली अगर लाइन पैरेलल हो जाए, एक दूसरे को कट ही ना करे, तो उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन निकलेगा, हम लिखेंगे नो सोल्यूशन। तीसरा कंडीशन लिखा है कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक के ऊपर एक आ जाए। तो कितने पॉइंट पे कट रही है, यानी कि इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे भी 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 हो रही है, इस पॉइंट पे भी, बहुत सारे पॉइंट पे हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा अद्वितीय हल निकल गया, यहाँ पे कोई हल नहीं, और यहाँ पे अनंत हल है या अनेक हल है। ये हमें इस ग्राफ से सीखा। तो ये ग्राफ क्या है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफ को बनाना यही हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। जैसे कोई भी इक्वेशन है, मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स के बदले 2 डाल देते हैं, y के बदले 2 डाल देते हैं। अगर ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर लेती है तो x और y यानी कि 2,2 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, या फिर इसको हम रूट भी कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, अब इस एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th participated in a mathematical quiz. The number of girl is 4 more than the number of boys. Represent situation in graphical form. ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिकल क्विज में पार्टिसिपेट किया है, और लड़कियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द बॉयज़, लड़कों से 4 ज़्यादा है। इसको हमें ग्राफिकली दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो गर्ल है उसको हमने x लेट कर लिया कि नंबर ऑफ गर्ल विल बी x, और जो बॉयज़ है वो मैंने लेट कर लिया कि y बॉयज़ है। ठीक, टोटल लिखा है कि 10 बच्चे हैं, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई को ऐड करूँगा तो हमारे पास 10 आएगा। यही मतलब है भाई, जितनी लड़कियां हैं जितने लड़के दोनों को जोड़ो 10 हैं, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 पार्टिसिपेट इन मैथमेटिकल क्विज, 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि जो गर्ल जो है 4 ज़्यादा है, किससे, बॉय से। तो गर्ल लिखते हैं और बॉय लिखते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है लड़कियाँ ज़्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, लड़के में भी 4 जोड़ देता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब इसको y प्लस 4 को में से y को इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। एक हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 इक्वेशन बना रखी है। ठीक, अब क्या करेंगे, इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन हमने क्लास 9th में सीखा ही है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, इस इक्वेशन के अंदर x के बदले 0 डाल दिया। ठीक है, अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 10 में x के बदले 0 डाल देता हूँ तो ये तो ख़त्म हो गया, क्या बचा, y की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो एक हमारा जब x 0 डाला तो y की वैल्यू 10 आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, y के बदले 0 डालता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 0 इक्वल टू 10 होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। ये हमारे 2 सोल्यूशन निकल गए। सिमिलरली यहाँ पर भी x डाल के बदले 0 डाल सकते हैं, y के बदले 0 डाल सकते हैं, या हमारी मर्जी से कुछ भी नंबर डाल सकते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो जब x के बदले 4 डाला तो y की वैल्यू 0 आई, जब x के बदले 7 डाला तो y की वैल्यू 3 आई। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्राफ पे बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से, x हमारा 10 है,
लगभग यहाँ पे होगा, और y 0, तो यानी कि पहला पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरे केस में देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 है, तो 6, 7, 8, 9, 10 लगभग यहाँ पे होगा। तो ये एक तो लाइन हमने ये रेड वाली खींच दी, ठीक। दूसरे वाले के लिए देखिए x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ पर है और y है ही नहीं, तो यहीं पे रहेगा। x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3, तो ये यहाँ पे लगभग जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमने फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही, इस पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो ये हमारा सोल्यूशन है, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स इसका सोल्यूशन भी एक है। और उस सोल्यूशन की वैल्यू क्या होगी वो भी निकालना सीख लेते हैं। तो देखिए x की तरफ हम नीचे आएंगे तो x कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, x की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। और y की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू कहाँ आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 आ रही है। तो ये हमारा सोल्यूशन है, यानी कि 7,3। तो यही लिखा हुआ है, ग्राफिकली वी गेट द इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट 7,3, और यही इसके क्या आ गए, सोल्यूशन आ गए, x = 7 एंड y = 3। तो इस तरीके से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली ही हमें इसका सोल्यूशन भी निकालना है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो सीख जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y = 8 एंड 2x - y = 10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन इन द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ पे बनाते हैं हम। सबसे पहले हमारी इक्वेशन है x + y = 8, पुट करते हैं हम x = 0, 0 पुट करेंगे तो 0 + y = क्या आएगा, 8 आएगा, यानी कि y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक, ओके। नाउ पुट y = 0। आप हमेशा x = 0 और y = 0 जरूर डालना। इसको डालने से दो फायदे हैं। सबसे पहले तो जहाँ पे 0 आते ही हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका 90-95% क्वेश्चन जो है वो सही ही बनेगा। ठीक है, तो हमेशा x = 0 और y = 0 का यूज़ ज़रूर करना। अदरवाइज़ आपकी मर्जी है, आपको जिससे आसान लगे वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि x = 0 और y = 0 जरूर पुट करें। ठीक, तो मैंने y = 0 डाला तो x + 0 = कितना हो गया, 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8। तो इसका हम टेबल बना लेते हैं। 8 आया था, y 0 डाला था तो x की वैल्यू 8 आई थी। दूसरा इक्वेशन लेते हैं हम, 2x - y = 10। ठीक है, तो हम पुट करते हैं x के बदले 0, तो ये हो जाएगा 0 - y = 10 और y की वैल्यू कितनी आ गई, -10। अब हम पुट करते हैं y = 0, तो 2x - 0 = 10, 2x = 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/2 यानी कि 5 आई। अब हम बनाते हैं इसको ग्राफ पे। तो देखिए x की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 हम यहाँ पे आ गए। अब हमें जाना है y की वैल्यू 8 पे, तो y की वैल्यू प्लस का 8 ऊपर की तरफ होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग यहाँ पे होगा। और x की वैल्यू 8 यहाँ पे, और y 0 है, तो यानी कि ये पॉइंट तो यहीं रहेगा। ठीक है, इसको हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने ज्वाइन कर दिया। सेकंड देखते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -10 है, तो y की वैल्यू -10 लगभग इतना नीचे होगा। ठीक है, और x की वैल्यू 5 है, ये हमारी x की वैल्यू 5 आ गई, और y की वैल्यू 0 यानी कि हमारा ये पॉइंट है। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्या वैल्यूज़ मिल रही है। हमें तो दिख रहा है कि x की जो वैल्यू है वो 6 मिल रही है और y की जो वैल्यू है वो 2 मिल रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x = 6 एंड y = 2, इसका हमारा सोल्यूशन निकल जाएगा।
और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x की वैल्यू 6 निकाली और y की वैल्यू 2 निकाल दी, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट आ। आप देखिए ज्योमेट्रिकली किस तरह का रिप्रेजेंट करता है, पहले इसको हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक, y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, पहले पुट करते हैं x इक्वल टू 0, तो y माइनस 0 इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ पुट y इक्वल टू 0, तो हमने इस बार y की वैल्यू 0 पुट किया इक्वल टू 2 और x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 आ गई। ठीक, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट आ। तो इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है, इसके लिए हम पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो x0 पे हमारे y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये पहला पॉइंट आ गया। x माइनस 2 पे y की वैल्यू 0 है, ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया। अगर मैं इस पॉइंट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू रुपीज़ 240। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ 500। रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एप्पल का प्राइस है उसको x रुपीज़ का हम पर केजी मान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा ग्रेप्स है वो है रुपीज़ y पर केजी। ठीक, अब हमने 2 किलो एप्पल खरीदे हैं तो 2x हो जाएगा, और 1 किलो हमने ग्रेप्स खरीदे हैं तो y हो जाएगा। टोटल कितना पैसा दिया, 240 रुपये। तो दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 240 रुपीज़। कुछ आफ्टर अ मंथ लिखा है, 1 महीने बाद। 4 kg एप्पल तो 4x हो जाएगा, 2 kg ग्रेप्स प्लस का 2 kg ग्रेप्स ले लिए, टोटल कितना आ गया, 500 रुपीज़ आ गया। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 240 है, x के बदले 0 डाल देते हैं, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 240 आ गया, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 240 आ गई। ठीक, अब हम पुट करते हैं y इक्वल टू 0, तो हमने y इक्वल टू 0 पुट किया, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 240, 2x इक्वल टू 240 और x के बदले कितना आ जाएगा, 240 अपॉन में 2 यानी कि 120। ये हमारा सेकंड आ गया। 4x प्लस 2y इक्वल टू 500, x के बदले क्या डालते हैं, 0 डालते हैं, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 500, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 अपॉन में 2 यानी कि 250। अब डालते हैं y इक्वल टू 0, तो 4x प्लस 0 इक्वल टू 500, तो x के बदले कितना आ जाएगा, 500 अपॉन में 4, ये आ गया 125। ठीक है, इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो देखिए इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 240 है, तो ये 200 और 300 के बीच में 250 होता है, तो उससे थोड़ा सा कम ये कितना आ गया, ये हमारा 240 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, x की वैल्यू 120, ये 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, एक पॉइंट हमारा ये आ गया, इसको हम इससे जोड़ देते हैं। सेकंड ग्राफ कोऑर्डिनेट देखते हैं, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 250, तो ये भी लगभग इसी के बिल्कुल पास में आएगा। ठीक है, 200 और 300 के बिल्कुल पास में यहाँ पे बीच में आ जाएगा, और x की वैल्यू 125, ये भी बिल्कुल इसके पास में आएगा। ठीक है, ये 120 था, ये 125 आएगा। अगर यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं